हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जारी किया है और इसमें कुछ वैकेंसीज मांगी गई, कुछ रिक्रूटमेंट्स दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पैनल ईयर 2024। कुछ वैकेंसीज है जो आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दी गई है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी, सेकेंड वन एंड थर्ड इज मैनेजर टेक्निकल सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, फोर्थ इज असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा एंड लास्ट वन इज असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। ग्रेड बी एंड ग्रेड ए की वैकेंसीज दी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आरबीआई की ऑफिशियल साइट से दिया गया है। आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिलेगा, opportunities.rbi.org.in। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट के एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। सबसे पहले है लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी, टोटल 5 वैकेंसीज और एक कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। नेक्स्ट वन इज मैनेजर टेक्निकल सिविल, टोटल 6 वैकेंसीज। मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल 4 वैकेंसीज। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा 3 वैकेंसीज। असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी 10 वैकेंसीज। ये टोटल वैकेंसीज दी गई है अलग अलग कैटेगरी के बिहाफ पर। एंड ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 28 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल 28 वैकेंसीज दी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5 कैटेगरीज के लिए, 5 डिफरेंट पोस्ट के लिए टोटल 28 वैकेंसीज दी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। फर्दर इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट इज मोड ऑफ एप्लीकेशन। द एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू आरबीआई वेबसाइट। ऑफिशियल जो वेबसाइट है आरबीआई की, वहाँ से आपको अप्लाई करना ऑनलाइन मोड में। स्टार्टिंग है 11th ऑफ जुलाई एंड लास्ट डेट इज 31st ऑफ जुलाई टिल 6 PM। 11th ऑफ जुलाई से लेकर 31st ऑफ जुलाई टिल 6 PM आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 16th ऑफ अगस्त 2025। एग्जाम की डेट रहेगी 16 अगस्त। 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। लीगल ऑफिसर ग्रेड बी के लिए एज लिमिट जो है मैक्सिमम 32 ईयर्स दी गई है 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। फर्दर एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के हिसाब से दिया जाएगा। जॉब रिक्वायरमेंट्स में दिखा रखी क्या क्या आपके पास होने चाहिए, जॉब रिक्वायरमेंट में क्या क्या आपको करना है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए बार काउंसिल में, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फर्दर 2 years आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जाम शेड्यूल भी यहाँ पर दिया गया है लीगल ऑफिसर के लिए। पेपर 1 जनरल नॉलेज ऑफ लॉ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव पेपर 150 मार्क्स का, सेकंड पेपर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू। ओवरऑल 290 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजर टेक्निकल सिविल। मैनेजर टेक्निकल सिविल के लिए मैक्सिमम एज हो 35 ईयर्स दे रखे। कट ऑफ डेट रहेगी 1 ऑफ जुलाई 2025। फर्दर एज रिलैक्सेशन अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको दिया जाएगा SC ST OBC को। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, यानी कि BTech या BE सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और फर्दर इसी में एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 years का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एग्जाम की बात करें तो पेपर जो आपका एग्जाम होगा उसमें पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, ये भी 100 मार्क्स का, 35 मार्क्स का इंटरव्यू। ओवरऑल 235 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दिया गया है ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर। नेक्स्ट इज मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 35 मैक्सिमम एज है। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें उसमें BTech होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में है आपकी डिग्री होनी चाहिए, कि BTech होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ भी आपके पास 3 years एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी आपके पास होना जरूरी है। एग्जाम पैटर्न सेम है सिविल का भी और इलेक्ट्रिकल का भी। फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा।
1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो आपका टेक्निकल बेसिस पर होगा 100 मार्क्स का। 35 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 235 मार्क्स का ओवरऑल आपका पेपर होगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस इंटरव्यू मिलाकर 235 मार्क्स होंगे आपके। नंबर 4 इज असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स हो सकती है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए। फॉर कैंडिडेट्स विद PhD क्वालिफिकेशंस मैक्सिमम एज इज 32 ईयर्स। ठीक है, जिनके पास PhD है उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा SC ST को 5 साल और 3 साल का अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एसेंशियल है कि 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेटर विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल, और 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल अलोंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। और आपके पास इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए 4 क्वालिफिकेशंस ऑप्शंस दिए गए हैं। कोई एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। 4 में से कोई भी एक एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस डिटेल्स नहीं दी गई है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क का आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफिशियल लैंग्वेज का, 50 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू होगा 35 मार्क्स का। टोटल 235 मार्क्स आपके रहेंगे सिलेक्शन के लिए। 235 के ब्याह पर कट ऑफ आपकी लगेगी। जो फर्स्ट पेपर है 150 मार्क्स का, वहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग का दिया गया है प्रोफेसर। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। लास्ट है असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। एज लिमिट इज 40 ईयर्स मैक्सिमम। असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी, फर्दर इसमें अलग अलग जॉब रिक्वायरमेंट्स दे रखी है। एक्सपीरियंस दे रखा है कि आपके पास एक शुड बी एन ऑफिसर विद ए मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस। ठीक है, एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स, क्वालिफिकेशंस कुछ भी नहीं मांग रखी इसमें। एग्जाम क्राइटेरिया बता दें तो 200 मार्क्स का आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 35 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। टोटल 235 मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की सारी एसेंशियल कंडीशंस यहाँ पर दी गई है सभी पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। SC ST एंड हैंडीकैप कोटा कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको 118 रुपीज़ देने हैं। जनरल, OBC और EWS की बात करें 600 प्लस 18% GST, नियर अबाउट 700 आपको रुपीज़ पे करने हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। स्टाफ के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी। सैलरी की बात करें ग्रेड A ऑफिसर्स के लिए बेसिक सैलरी 62,500, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1,22,690 रहेगी। नेक्स्ट इज फॉर ग्रेड B ऑफिसर्स के लिए बेसिक सैलरी 78,450, अप्रोक्सीमेट सैलरी रहेगी 1,49,006। ये आपकी अप्रोक्सीमेशन सैलरीज में रहने वाली है। ठीक है, बाकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। क्लोजिंग डेट ध्यान रखना 11 जुलाई से स्टार्ट, लास्ट डेट क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई। RBI की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है। कोई क्वेरीज हैं तो ये हेल्पलाइन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं cgrs.ibpes.in। यहाँ पर कोई क्वेरी तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं cgrs.ibpes.in। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में जो वैकेंसीज दी गई है उनके बिहाफ पर। 5 अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। तो जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। टोटल 28 वैकेंसीज दी गई है अलग अलग कैटेगरी के बिहाफ पर। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज की अलग अलग वैकेंसीज है। लीगल ऑफिसर, मैनेजर टेक्निकल सिविल, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स RBI की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिटेल नोटिफिकेशन आपको समझा दिया गया है जो RBI सर्विस बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था। कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर।
और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।